यूसीएल मैच नाइट। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस यूसीएल के फॉर्मेट पे जो है ना, स्टार्ट में थोड़ा स्केप्टिकल था। आई वाज नॉट रियली श्योर कि ये फॉर्मेट इतना एंजॉय करवा पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्म हो जाएगा बड़े मैचेस का होना। लेकिन आई मस्ट से कल रात की वजह से टू मैनी एपिक मैचेस, आई डू एग्री लोग मिस आउट कर पाए, मैं भी सारे नहीं देख पाया, लेकिन कुछ के स्कोर लाइन्स देखना, एक दो लगा लेना, दैट इज हाउ इट हैड टू हैपन, और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आई मस्ट से यार, इस तरह का फॉर्मेट भी इंजॉयबल है एंड इट हैड टू बी। ऑब्वियसली कुछ सोच के ही किया होगा ना ये चैंपियंस लीग फेडरेशन वगैरह ने सब कुछ। एंड इट वॉज एन एपिक शो डाउन, क्योंकि जो मैचेस हुए, जो लॉसेस आए, जो डिफीट्स आई, जो ड्रॉज हुए, जो टीम्स एलिमिनेशन से बच गई। एंड स्पीकिंग ऑफ एलिमिनेशन, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई टॉप 8 टीम्स जो है। एंड आई नो फॉर्मेट थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अब कौन सी टीम्स किन को खेलने वाली है, तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग टॉप 8 टीम्स का डिस्कस कर लेते हैं जो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर रही हैं। लिवरपूल अनडिफीटेड जा रहे थे अगर उन्होंने कल रात को अपने यंगस्टर्स को इतना टाइम ना दिया होता, लेकिन आई बिलीव दैट इज फाइन। और ऑब्वियसली अनडिफीटेड जाना वुड हैव बीन एन इनक्रेडिबल फीट ऑफ अचीवमेंट, लेकिन इट इज ऑल राइट, कोई मसला नहीं है भाई। लिवरपूल बॉयज। सेकंड पे हम लोग के पास बार्सिलोना है जिन्होंने कल रात को ड्रॉ कर लिया। थर्ड पे आर्सेनल जिनके पास एक भी चैंपियंस लीग नहीं है। फोर्थ पे वी गॉट इंटरनेशनल एटलेटिको मैड्रिड एट फिफ्थ, लेवरक्यूसन जो चाबी अलोंसो की एट सिक्स, सेवेंथ पे लिल, एंड एट्थ पे द रियल अंडरडॉग्स जिनको उनाई एमरी ने मैनेजमेंट से कोई अलग ही बीस्ट बना दिया है। एंड आई एम लविंग एस्टन विला राइट नाउ, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने अपनी गेम में इंप्रूवमेंट दिखाई है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया है, एक हायरार्की बनाई है, इट इज एन इनक्रेडिबल फीट ऑफ अचीवमेंट। इतना इजी नहीं था एस्टन विला को वापस बॉटम स्क्रैपिंग क्लब से इतना ऊपर लाना। दिस इज ब्यूटीफुल फ्रॉम एस्टन विला एंड दिस इज व्हाई वी ऑल लव फुटबॉल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल रात के मैच की। जो मैं तो क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ, मैंने देखा ही नहीं, आई हैड जीरो इंटरेस्ट। मैं नहीं चाहता था कि कोई टीम हारे या जीते इनमें से। आई वाज जस्ट होपिंग फॉर सम गुड फुटबॉल एंड आई सॉ दैट। क्लब ब्रुज को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि दे प्लेड रियली वेल। सिटी का काम था गेम को कंट्रोल करना, डिक्टेट करना, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। जॉन स्टोन्स आई वुड से कल बहुत मैसिव परफॉर्मेंस करके आए हैं एंड वापस अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आ रहा था। ऑल्दो सिटी वाज डिक्टेटिंग द प्ले, लेकिन क्लब ब्रुज की बात ये, वेन एवर दे हैड पोजेशन ना, बहुत ही वो वेल कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन टीम बनी हुई थी। दे वर नॉट नर्वस, दे वर नॉट अंडर प्रेशर, दे वर मेंटेनिंग देयर गेम। उनको पता था उन्होंने काउंटर्स पे स्ट्राइक करना है और कटबैक्स पे स्ट्राइक करना है, विच इज हाउ दे स्कोर्ड देयर फर्स्ट गोल। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था वो पहला गोल देख के, क्योंकि सिटी कंट्रोल कर रही थी एंड आई नो इवेंचुअली सिटी ने मैच जीतना है एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। द सेकंड गोल दैट क्लब ब्रुज कंसीडर्ड, obviously it was a huge mistake। गवार्डियोल ने असिस्ट करने की कोशिश की थी एंड ही डिड मेक हिज असिस्ट। बस फर्क ये है कि क्लब के अपने ही डिफेंडर ने बॉल को नेट में घुसा दिया। कंग्रेचुलेशंस टू सिटी, उन्होंने एलिमिनेशन सरवाइव कर ली चैंपियंस लीग से एंड नाउ हमारे पास नॉकआउट प्ले में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप्स होने वाले हैं। सेकंड मैच जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, द टीम दैट वाज गोइंग अनडिफीटेड उनको पीएसवी ने हरा दिया। देखो, चाहे लिवरपूल ने अपने यंगस्टर्स को टाइम दिया हो या ना दिया हो, यू कैन नॉट टेक दिस अवे फ्रॉम पीएसवी कि उन्होंने अपने होम पे लिवरपूल को हरा दिया। आर्ने स्लॉट डिड प्ले हिज बेस्ट, लेकिन बात वही है, जब तक आप अपनी फुल टीम नहीं खिलाओगे, दे प्लेड ऑलमोस्ट देयर फुल टीम, लेकिन समटाइम्स इट जस्ट डजंट गो देयर वे। और आज नहीं लिखा हुआ था कि लिवरपूल के रास्ते में जाएगी ये बात, एंड दे वर डिफीटेड। props to PSV for winning this game. Third match that I'm going to talk about is this Aston Villa, Morgan Rogers, the first player in UCL history जिसने 5 मिनट के अंदर ब्रेस मारी हो। दिस इज एक्सेप्शनल। सेल्टिक को हरा दिया एंड इट वाज अ कमबैक, ऑलमोस्ट बॉटल होने वाला था लेकिन उन्होंने वापस उधर से कमबैक कर लिया। कंग्रेचुलेशंस टू एस्टन विला फॉर दिस अचीवमेंट भाई। एंड उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्सेनल की। आई थिंक आर्सेनल प्लेड रियली वेल। मिडफील्ड बहुत ही कंपोज थी अगेंस्ट जिरोना, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि आज थॉमस पार्टे थोड़ा फुल बैक वाला रोल कर रहा था, लेकिन दे वर रियली गुड। जिरोना ऑलमोस्ट ड्रॉ कर गई थी आर्सेनल के खिलाफ, लेकिन इट डिड नॉट टोटली गो देयर ऑन वे, नहीं हो पाया वो, क्योंकि वीएआर भी है तो गोल्स डिसअलाउ होते रहे। एंड मतलब जॉर्जिनियो ही प्लेड रियली ब्रिलियंटली, उसने प्ले को डिक्टेट किया था पीछे से एंड आई रियली लाइक दिस क्वालिटी ऑफ जॉर्जिनियो, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स अब कम होते हैं। इवन दो जॉर्जिनियो में अब वो क्लास नहीं रही जो पहले होती थी। ड्यूरिंग हिज स्टेंट एट चेल्सी वो उधर अच्छा खेलता था एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग टू आर्सेनल आई डोंट नो, वो एक सेकेंडरी प्लेयर के तौर पे मुझे नजर आता है। ही जस्ट डज नॉट स्ट्राइक टू मी एज अ गाय जिसके ऊपर आप टोटली डिपेंडेंट रह सकते हो। एंड ऑब्वियसली इनका जो यंगस्टर आया हुआ है नवेनेरी,
ही स्कोर्ड अ गोल एज वेल। इट सीम्स लाइक कि वो एक प्रॉमिसिंग विंगर है, आई मस्ट से। मतलब आर्सेनल के पास जो इतनी इंजरीज चल रही हैं, ही कुड बी द सोल्यूशन टू दैट। बुकायो साका जो इतने टाइम के लिए चला जाता है, दिस गाय कुड इवेंचुअली स्टेप अप हिज गेम इवन मोर, और प्रीमियर लीग में हम लोग इसको और अपीयरेंसेस करते हुए देख सकते हैं। एफसी बार्सिलोना, अब कुछ लोग बोलेंगे ये मिली भगत हुई है और बार्सिलोना ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है, क्योंकि रियल मैड्रिड के फैंस ऑब्वियसली चाह रहे थे कि थोड़ा कुदरत का निज़ाम चले और किसी तरीके से बार्सिलोना भी अटलांटा को हरा दे, और 3-4 और मैचेस जो थे, क्योंकि इट डिड नॉट ओनली डिपेंड अपॉन बार्सिलोना, और भी टीम्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी ये बात। तो दे वर वांटिंग कि किसी तरीके से वो टॉप 8 में स्लाइड कर जाए। अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड नहीं कर पाई, एंड आई थिंक दे एंडेड ऑन द 11th या फिर 12th पोजीशन पे उन्होंने एंड किया है चैंपियंस लीग के इस ग्रुप को। एंड इट इज़ फाइन, क्योंकि मैं, मेरे लिए जो है ना, आई थिंक रियल मैड्रिड इज द सॉर्ट ऑफ अ टीम जो अगर नॉकआउट प्ले खेल भी रहे हैं, दे कैन इजीली कम बैक टू दैट। ऑब्वियसली उनके जो फिक्सचर्स हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि दो जो उनके पॉसिबल अपोनेंट्स हैं वो काफ़ी ही हैवी हो सकते हैं। दोनों के साथ इनकी पुरानी राइवलरी भी चलती आ रही है, एक के साथ रिसेंट ईयर्स में शुरू हुई है और एक पुरानी चल रही है। इट वुड बी अनफेयर मैं उसको अगर राइवलरी बोलूं, क्योंकि रियल मैड्रिड हैव मेनली ओन्ड एफसी बायर्न इन द चैंपियंस लीग, स्पेसिफिकली रोनाल्डो ने किया हुआ है। खैर, हम लोग ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बार्सिलोना के मैच की बात कर लेते हैं। गैस्पेरिनी ने अपनी क्लास एज यूजुअल दिखाई, क्योंकि बार्सिलोना के होम पे उनके साथ ड्रॉ करना, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम गैस्पेरिनी। पूरा टाइम ही पूरे थ्रू आउट द सीजन आई हैव बीन ट्राइंग टू, शयान भाई ने भी काफ़ी डिस्कस किया था कि गैस्परीनी इज़ अ ब्रिलियंट मैनेजर। ठीक है, सीरिया की टीम सिर्फ डिफेंड करती हैं मेनली, मतलब वो उनका एक स्पेशल एसेट है, लेकिन द वे गैस्परीनी लाइंस अप हिज टीम ना, जिस तरीके से वो उनको प्ले करवाता है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर विंग बैक्स और उनके होल्ड अप प्ले स्ट्राइकर्स की तरफ से जो होते हैं, डायगोनल पासेस एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसी की वजह से आई थिंक गैस्परीनी ने किसी तरह कल ड्रॉ निकाल लिया, एंड अराहो द कैप्टन स्कोर्ड अ गोल। अराहो की अगर मैं बात करूं तो द न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही साइन 65 मिलियन वाले की मुझे इतनी समझ नहीं लगती, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर वो आपका कैप्टन है और इतना इंपॉर्टेंट है, तो 65 मिलियन में डोंट यू थिंक वो सीन हो सकता है जो डेम्बेले के साथ एक टाइम पे हुआ था? आई थिंक वी कुड सी हिम लीव। एस्टन विला के टॉपिक पे अगर मैं हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आई, ओली वॉटकिंस स्कोर्ड अ गोल। और ओली वॉटकिंस के लिए 60 मिलियन की बिड की है आर्सेनल ने, लेकिन इट वाज टर्न डाउन इमीडिएटली, क्योंकि एस्टन विला को ऐसा लगा कि अभी बहुत क्रूशल मैचेस वगैरह बाकी हैं, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ओली वॉटकिंस। टू बी ऑनेस्ट, आर्सेनल को एक नंबर 9 चाहिए, एंड प्रीमियर लीग प्रूवन है ओली वॉटकिंस, तो आई बिलीव ही वुड हैव बीन आइडियल, लेकिन आई डोंट थिंक अब वो जाने वाला है यहाँ से। और जॉन ड्यूरन की जहाँ तक बात है, जॉन ड्यूरन ने अपना करियर तबाह करने का सोच लिया है, क्योंकि वो आई बिलीव 77 मिलियन में ही इज गोइंग टू अल नसर। सच अ यंग गाय, सो टैलेंटेड, एंड आई थिंक ये सिर्फ वेजेस की तरफ से बिक चुका है ये बंदा, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉस्पेक्ट बन रहा था ये बंदा। द बैंगर्स दैट ही वाज स्कोरिंग, इसको नो डाउट मीडिया की तरफ से भी इसको मिल रही थी फोकस और अटेंशन कि ये बहुत ही बड़ा प्लेयर बन सकता है, लेकिन आई डोंट नो क्यों लोग इतनी यंग एज में अपना करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे चले जाते हैं सऊदी क्लब्स में। जिनको जाना चाहिए वो तो जान ही रहे। And Atletico Madrid once again, a brilliant win for Diego Simeone. To be honest, Julian Alvarez is turning out to be amazing for Atletico Madrid. Griezmann obviously not letting go of his form. अपने फाइनल कुछ ईयर्स आई थिंक उसके बाकी हैं, एंड ही स्टिल गिविंग इट हिज ऑल, और अभी भी हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। आई होप ही कीप्स परफॉर्मिंग दैट वे, क्योंकि ग्रियजमैन इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर। दी ओनली क्लब जिसमें वो नहीं चल पाया वो इट वाज एफसी बार्सिलोना। aside from that, this guy has been just amazing. एंड गाइज आई नो हम चाह रहे हैं कि फॉर्मेट को भी डिस्कस कर लें कि किस तरीके से अब आगे बढ़ने वाला है यूसीएल, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। अब जो राउंड ऑफ 16 में पहले से टीमें पहुंच चुकी हुई हैं, पहले उनका डिस्कस कर लेते हैं। लिवरपूल और बार्सिलोना इधर अवेलेबल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अब इन दोनों टीमों के चार जो पॉसिबल अपोनेंट्स हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ब्रेस्ट, एएस मोनाको, बेनफिका और पीएसजी। बार्सिलोना फैंस आई थिंक कुछ चाह भी रहे होंगे कि यार पीएसजी के साथ फिर से मैचअप लगे, क्योंकि पीएसजी ने पास में इनके साथ काफ़ी बुरी की हुई है, जिसकी वजह से सारे बार्सिलोना फैंस चाह रहे होंगे कि नाउ दैट दे आर फाइनली बैक टू देयर बेस्ट, तो फिर वो इनको भी, मतलब बेस्ट अभी भी नहीं, फार फ्रॉम इट, कुछ मैचेस बॉटल हो जाते हैं, लेकिन दे विल बी लुकिंग बैक टू गेट देयर रिवेंज। और भाई सेकेंड, अगर हम लोग नॉकआउट प्ले ऑफ विनर की बात करें तो फिर हमारे पास लिल और एस्टन विला आते हैं, और उनके ये चार पॉसिबल अपोनेंट्स हो सकते हैं। स्पोर्टिंग सीपी,
Club Brugge, Atlanta, and Borussia Dortmund. Obviously, थ्री ऑफ दीज क्लब्स, बल्कि चारों ही क्लब्स दे रीच्ड हियर विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, और मुश्किल होगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अगर एस्टन विला और अटलांटा का मैचअप मिले या फिर बोरुसिया डॉर्टमंड का मिले, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड गेम। और इधर से डिफिकल्ट हो सकता है गेस करना कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। और फिर भाई अगर हम आगे चलें तो एथलेटिको मैड्रिड और लेवरक्यूसन, इनके जो चार ओपोनेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी सेल्टिक, मैन सिटी, रियल मैड्रिड और एफसी बायर्न। और अगर मैं इधर रियल मैड्रिड की बात करूं तो फेज ऑफ प्ले में तो इनके दो पॉसिबल ओपोनेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैनचेस्टर सिटी और बायर्न। और जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी राइवलरी हैवी है, तो दिस इज अमेजिंग। आई वुड लाइक टू सी सिटी एंड रियल मैड्रिड अगेन, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में बहुत आपस में आग चल रही है इनके दरमियान, जो जली हुई है दिलों में। तो आई वुड लाइक टू सी सिटी। मैं नहीं चाहता कि कोई स्पेसिफिक ब्लू टीम हारे इसमें से, लेकिन इट वुड बी वेरी नाइस टू सी दिस मैचअप। फाइनल अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल और एटलांटा जो राउंड ऑफ 16 में पहुंची हुई हैं, इनके जो चार रिस्पेक्टिव अपोनेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी एसी मिलान, यूवेंटस, फेयरनोर्ड या फिर पीएसवी। आई मस्ट स्पीक फॉर एवरी फैन, अगर हम लोग आर्सेनल और एसी मिलान का मैचअप देखेंगे तो हमें दो यूसीएल रॉयल्टीज के मैच को देखने का नज़ारा मिल पाएगा, क्योंकि बोथ ऑफ दीज टीम्स, इनके पास बहुत ज़्यादा यूसीएल्स हैं, एंड इट कुड बी ब्रिलियंट। नाउ अब ड्रॉ की जो अगर मैं बात करूं तो ड्रॉ मोस्ट प्रोबेबली, आई बिलीव January 31st, कल हम लोगों को ड्रॉज का पता लग जाएगा कि कौन सी टीमें नॉकआउट प्ले में एक दूसरे को फेस करने वाली हैं। आई एम होपिंग टू सी सम वेरी एक्साइटिंग मैचेस, जिनसे भाई यूसीएल नाइट्स को चार चांद लग जाए। और ये जो ड्रॉज हैं, दे विल बी टू लेगेड, और ये खेले जाएंगे February 11 और 12 को, और फिर जो सेकंड लेग्स होंगी वो खेली जाएंगी February 18, 19 को। Good luck to all of the teams. See you in the next UCL matches.